वेल जो इंडिया में दोस्त वेट कर रहे थे कि आईएलटीएस उन्होंने देना है कनाडा में स्टडी करने के लिए, उनके लिए गुड न्यूज है क्योंकि आईएलटीएस सेंटर इंडिया में खुलने जा रहे हैं और आप अपनी जो डेट है वो बुक कर सकते हैं। ये तो गुड न्यूज है। दूसरी गुड न्यूज ये है कि जो कनाडा में स्टडी करके पीआर की फाइल लगाना चाहते हैं तो क्यूबेक इमिग्रेशन ने अपने जो रूल्स हैं फिर से चेंज कर दिए हैं। यानी क्यूबेक कनाडा में जो इमिग्रेशन के रूल्स हैं उनमें कौन सी चेंज है और क्या पॉजिटिव है आपके लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए देखिए हमारे साथ आज की check Johnny Hans चेक मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये स्पेशल वीडियो। वेल स्पेशल इसलिए क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल चेंजेस हैं जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत देर से जितने भी दोस्त हैं उनको ये चक्कर पड़ रहा था कि यार उन्होंने कनाडा या तो वर्क वीजा पे आना है या फिर वो आना चाहते हैं स्टडी परमिट पे, पर यार चक्कर ये था कि वो आईएलटीएस के स्कोर की वेट कर रहे थे और आईएलटीएस स्कोर तब आए अगर वो एग्जाम दे पाए। कोविड की वजह से सब काम ठप हुआ था पर अब ये चीजें ओपन होने जा रही हैं। वैसे ये बात बता दें कि आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल ने एक लेटर लिखा था पंजाब गवर्नमेंट को, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि अगर जो दूसरे 10th और 12th के एग्जाम्स के सेंटर्स हैं उनको ओपनिंग की परमिशन दे दी गई है तो आईएलटीएस सेंटर्स को भी दे देनी चाहिए। टू विच एक्चुअली पंजाब गवर्नमेंट हैज अलाउड कि जो आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल के टेस्ट सेंटर्स हैं जहां पे वो आईएलटीएस के टेस्ट सेंटर्स होते हैं वो ओपन हो सकते हैं। वेल ये तो 18th ऑफ जून ऑनवर्ड्स ही ओपन हो सकते हैं और एक्चुअल उन्होंने अब पूरी प्रेपरेशन के साथ अपने जो प्रोग्राम है उसको ओपन कर दिया है क्योंकि इसके लिए जो हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स को सामने खास उनके ऊपर जो सेफ्टी और हेल्थ मेजर्स हैं उन पे एक स्पेशल इम्पैक्ट को देखते हुए उन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं। सो ओनली अप टू 50 स्टूडेंट्स कैन अपीयर इन एन आईएलटीएस एग्जाम एट अ गिवन टाइम इन पंजाब। तो उसके लिए चाहे आईएलटीएस आईडीपी में दो चाहे ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू 18th जुलाई के बाद आप अपनी जो डेट्स बुक कर सकते हैं, यानी 18th जुलाई की डेट भी बुक कर सकते हो अगर आपने अपना आईएलटीएस जनरल देना या फिर एकेडमिक देना, चॉइस आपकी है। उसके साथ साथ एक नया अपडेट जो आपके साथ शेयर करना है वो भी मैं शेयर कर देता हूं। अभी भी बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज्ड हैं इस चीज को लेके कि यार जो क्यूबेक में जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनमें वो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं या नहीं। कुछ कॉलेजेस कह रहे हैं कि हाँ भी कर सकते हैं, कुछ कॉलेजेस ने अपने स्टूडेंट्स को मेल कर दिए कि वो नहीं कर सकते। बट एक्चुअली फूड सर्विसेज की जो कंपनी थी जैसे गुड फूड्स है उन्होंने पहले ईमेल की थी कि यार आप फुल टाइम नहीं कर सकते एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फुल टाइम काम कर सकते हैं क्योंकि फूड सर्विसेज एसेंशियल सर्विसेज में आती है। बट खैर ये जो चीज है वो 31 ऑफ अगस्त तक ही वैलिड है। अभी भी क्यूबेक इमिग्रेशन ने ऐसा कोई नोटिस नहीं इशू किया जिसके ऊपर लिखा हुआ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 40 आवर्स अभी फुल टाइम नहीं कर सकते या फिर अगर वो एसेंशियल सर्विसेज में करते हैं 20 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कर सकते। ऐसा कोई सर्कुलर, ऐसा कोई नोटिस नहीं आया और उसके साथ साथ canada.ca पे भी अब तक कोई इंफॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है। जो चीज क्यूबेक इमिग्रेशन ने अपडेट कर दी है अपनी वेबसाइट पे वो ये है कि PQ लिस्ट के जो कोर्सेज थे उनको लेके जो इमिग्रेशन के रूल्स हैं वो चेंज हो गए हैं। यानी अगर आप क्यूबेक के किसी भी सिटी किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपकी जो पीआर के रूल्स हैं वो थोड़े चेंज हुए थे और ये जो रूल्स चेंज हुए थे ये हमने मई के एंड में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की थी। तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे कि यार अब रूल्स फिर चेंज हो गए हैं, क्या उनकी पीआर हो पाएगी या नहीं। तो अब क्यूबेक इमिग्रेशन ने अपनी वेबसाइट पे बहुत क्लियरली ये लिख दिया है कि यार जिनकी स्टडी 31 ऑफ दिसंबर तक कनाडा क्यूबेक में फिनिश होगी उनकी लिए जो PQ के रूल्स है या फिर जो पीआर के रूल्स हैं प्रोविंशियल पीआर के वो जो पहले चल रहे थे वही हैं। तो अगर आपकी DEP प्रोग्राम है आपका और वो खत्म होने जा रहा है इस मंथ, अगले 6 मंथ तक भी, यानी अप टू 31 ऑफ दिसंबर तक अगर आपकी जो ग्रेजुएशन हो जाती है, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपके लिए जो रूल्स पुराने वाले थे वही एप्लीकेबल होंगे। आपको वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोग्राम PQ लिस्ट में है तो विदाउट वर्क एक्सपीरियंस आपकी फाइल लग जाएगी। अब 31 ऑफ दिसंबर के बाद जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होंगे, चाहे वो मास्टर्स हो, चाहे वो डॉक्टरेट डिग्री हो या फिर आपका जो वोकेशनल कॉलेज का प्रोग्राम है, आपको फिर भी वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। अब जो डॉक्टर्स,
डॉक्टरेट डिग्री कर रहे हैं, यानी पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं, वोकेशनल प्रोग्राम किसी कॉलेज में कर रहे हैं जो कि डीईपी नहीं है, ठीक है जी, तो उस केस में आपको 12 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपका ये प्रोग्राम पीईक्यू लिस्ट में है, or then just like the rules that were applicable before, so you will be still eligible to apply for your provincial PR, which is PEQ, that is CSQ under PEQ program। तो आपको फिर भी पूरी फ्रीडम है, पर आपके पास 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में हो सकता है, इट्स नॉट रिलेटेड टू द ट्रेनिंग दैट यू हैव डन। कहने का मतलब कि अगर आपने मार्केटिंग की स्टडी की हुई है, तो आपका जो प्रोग्राम चाहे फिर मार्केटिंग का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे सेक्रेटेरियल का हो, चाहे फाइनेंसिंग का हो, किसी भी फील्ड में हो, पर वो क्यूबेक में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो नॉक OAB कैटेगरी का होना चाहिए। अगर आपने डीईपी लेवल का प्रोग्राम किया हुआ है तो और वो पीईक्यू में, तो आपको 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस की जरूरत है। तो उस केस में जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे नॉक OAB C लेवल का भी हो तब भी चलेगा। तो आपको 18 मंथ्स के एक्सपीरियंस की जरूरत है। अगर आपने जो स्टडी की हुई है वो पीक्यू लिस्ट में फॉल नहीं करती, फॉर एग्जांपल कोई एईसी प्रोग्राम है जो पीक्यू लिस्ट में फॉल ही नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका जो पीक्यू वर्कर कैटेगरी है उसमें फाइल लग जाएगी, पर आपको 24 मंथ्स के एक्सपीरियंस की जरूरत है। और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम है उसके अंडर भी आप लगा सकते हो। बट फ्रेंच सारे ही केसेस में इंपॉर्टेंट है, इट्स फ्री, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से, ऊपर से यू गेट पेड इफ यू स्टडी फ्रेंच हियर इन मॉन्ट्रियल, इन क्यूबेक और इन एनी सिटी ऑफ क्यूबेक। तो उसमें आपको जो यू गेट पेड बाय द गवर्नमेंट अगर आप यहाँ पे फ्रेंच स्टडी करते हो। उसके 2 बेनिफिट हैं, 2 के भी बल्कि 3 बेनिफिट हैं। एक, आपकी पीक्यू अंडर अगर आते हो तो तब आपकी पीआर बड़ी आसानी से हो जाएगी। दूसरी चीज कि अगर आप पीक्यू के अंडर नहीं भी आते हो तब भी आप फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंडर अपनी फाइल लगा सकते हो, देन यू आल्सो हैव पॉसिबिलिटी। तीसरा, आप क्यूबेक में फाइल ही नहीं लगाते हो, आप सीधा फेडरल में एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू लगाते हो, तब भी आपको फ्रेंच के पॉइंट्स मिल जाएंगे। यानी दूसरी प्रोविंस के स्टूडेंट्स से कंपैरिजन में आपके ज्यादा चांसेस हैं पीआर के, क्योंकि आपके पास फ्रेंच के एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स हैं। सो दैट्स गोना हेल्प यू आउट। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो आप डायरेक्टली जाके क्यूबेक की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। जो आइल्स की हमने बात की आपके साथ, जो टेस्ट सेंटर्स ओपन हो गए, उसका भी एक स्क्रीनशॉट इस वीडियो की आई एम श्योर स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। सो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आपको लगता है कि यार आपने सिर्फ कनाडा में पढ़ाई ही नहीं करनी, आपने सक्सीड भी करना है, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर $10,000 to $15,000 बाय चूजिंग अ रॉन्ग प्रोग्राम, जिसकी आगे जाके ना तो डिमांड कई बार होती है ना उसके पीआर में पॉइंट्स होते हैं। सो इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा पेन ले सकते हो, आप वही प्रोग्राम चूज करो जिसकी डिमांड हो कनाडा में, दूसरी चीज जिसकी पीआर के पॉइंट्स अच्छे हों। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं which can really make a difference when you are studying here in Canada। तो हमारी टीम अंडर चेक सर्विसेज, our goal is to match a student's goal with the right program in a college or a university that can actually help you to become successful in Canada। फिर चाहे वो आपकी इंटर्नशिप लगवाने की बात हो या फिर आपको अच्छी जॉब कैसे हंट करना है, टू ट्रेन यू ऑन दैट। सो अगर आपको किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट आवर टीम। डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, यू कैन फिल दैट फॉर्म एंड विल कॉन्टैक्ट यू, और यू कैन सेंड अस एन ईमेल apply@checkcheckservices.com। वैसे भी हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है हमें प्लीज बताइए अपने कमेंट्स के जरिए। अगर वीडियो पसंद आई, मेक श्योर यू लाइक आवर वीडियो एंड शेयर इट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और उसके साथ साथ अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखी है, सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट बेल बटन, ताकि अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल जाए। इसी के साथ मैं और भी शेयर कर लेता हूं आपके साथ, हमारी टीम करती है पोइट्री वीडियोस एंड रैप वीडियोस, आई एम श्योर आपको पसंद आएंगी। सो स्टे इन टच विद अस, हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਤੇ ਪੱਧਰੇ ਨੇ ਰਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਤੇ ਪੱਧਰੇ ਨੇ ਰਾਸਤੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਦੇ ਪੁੱਠੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀ ਦਾ।
ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਸਾਡੀ, ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਸਾਡੀ, ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਅੜ ਗਏ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਖੜ ਗਏ, ਕਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਤਕਦੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।